हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, ये कोई हमना मलिक हैं, इनसे बात करनी है। हेलो हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं गालिब? ठीक है? जबरदस्त। अच्छा, क्या अ हाल है? जी गालिब, मेरे कुछ 1-2 सवाल हैं, उनका जवाब अगर आप दे दें मुझे तो जी जी, काइंडली। जरूर जरूर। जी जी। मुझे एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, कल रात से एक हज़रत आमिना जो थी, हमारे प्रॉफ़ेट की वालिदा जो थी, वो हम्म, दीन इब्राहिमी को फ़ॉलो करती थी या नहीं, या वो एथियस्ट थी, मुझे कन्फ़र्म नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि जो हज़रत ज़ैद की जो वाइफ़ थी ज़ैनब, तो मैंने 3 लिंक्स देखे हैं जो सीनियर स्कॉलर्स के लिंक्स हैं, उन तीनों की एक ही बात है वीडियो के मिड में। वो तीनों यही कहते हैं कि प्रॉफ़ेट के दिल में ये बात थी कि वो उनसे शादी तो कर लें, लेकिन लोग क्या बोलेंगे? अब अब लॉजिकली ये बात किसी हद तक मुझे सही भी लगती है कि अगर लेट्स सपोज़ कोई घर का बड़ा है, उसके हिसाब से उसको ठीक लगता है तो वो स्टेप उठा लेता है कि बाकी बहन-भाई सिक्योर रहें। तो लॉजिकली तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो इस चीज़ को मना कर देते ज़ुबान से भी तो तब भी हम्म। ठीक था। तो इसको थोड़ा-सा प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा, पहली इस बात तो यह है कि हजरत मोहम्मद के वालिद और वालदा दोनों पेगन अरब्स थे। अच्छा, कैसे? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। उसकी वजह यह है कि देखें, याद रखें कि हजरत हजरत मोहम्मद के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, वो जो थे काबे के निगरान थे। ओके, ठीक है, काबे के निगरान थे और काबे में उस टाइम 360 बुत रखे हुए थे। ठीक है, ठीक है, तो अगर वो अब कुछ किताबों में इन्होंने ना, क्योंकि मुसलमानों को, मुसलमान मुअर्रिखीन को, मुसलमानों को ये बात बुरी लगती है कि वो ये कहा जाए कि हजरत मोहम्मद जो थे वो काफिर अरबों की औलाद थे, तो ये क्या कह है, देते हैं कि वो दीन हनफी से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, ठीक है, मगर ये बात झूठ है सरासर, क्योंकि अब्दुल मुतलिब ने काबे ही में जो है वो 100 ऊंट कुर्बान, काबे में नहीं किए थे, मगर उसने 100 ऊंट कुर्बान किए थे। और वो काबे का निगरान वो था। काबा बनु हाशिम के कब्जे में था। काबे में 360 बुत थे। काबे में वही जो ये कहते हैं कि नंगे होके हज किया जाता था, वो सारा काबे में हो रहा था। तो अब एक बात है कि अगर वो हनफी थी उनकी वालदा, तो उनके वालिद तो चलो फिर काफिर पक्के थे ना, हमें पता है। हुँ, हुँ। ठीक है, तो ये बात तो, अब इसको जितना मर्जी कहें कि नहीं जी वो जो है वो जी हनीफ थे, वो दीन हनफी पे अमल करते थे, वो दीन इब्राहिमी पे अमल करते थे, मगर इस बात की कोई हकीकत नहीं है। हाँ, हजरत मोहम्मद अपनी जिंदगी में कुछ अरसा इससे पहले दीन हनफी पे अमल करते थे। अब दीन हनफी पे कैसे अमल करते थे? एक जैद था, मुझे उसका नाम हमेशा भूल जाता पूरा, वो जो था गारे हिरा में पहले इबादत किया करता था, और वो दीन हनफी पे या फिर ऐसे दीन पे अमल करता था जो कि सक्लूजन में जाके इबादत की जाती थी। और वो दीन हनफी भी, शायद कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट करते हैं कि वो जैद शायद दीन हनफी भी नहीं था, वो क्रिश्चियन था। ठीक है, जैसे कि हातम ताई जो था वो क्रिश्चियन था। ठीक है, ठीक है। तो ये शायद वो जैद के बारे में ये लिखा हुआ भी मिलता है कि वो हातम ताई का फॉलोअर था। एक हुँ, बात ये हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब हजरत मोहम्मद का जब क्या उसे कहते हैं, मेरे जहन से बात ही निकल गई है, दूसरी बात क्या थी यार। ये जो चीज है कि हजरत मोहम्मद के पेरेंट्स जो थे वो काफिर थे या नहीं, वो काफिर ही थे। फिर वो उसका एक और भी सबूत मिलता है, वो ये है कि हजरत मोहम्मद ने अपनी वालदा की कब्र पे जब गए, तो हदीसों में और तारीख में ये बात मिलती है कि उन्होंने वहां पे जाके फातिहा करने से और उनके लिए मगफरत की दुआ करने से इनकार कर दिया था। हजरत मोहम्मद ने हुँ, अपनी माँ की कब्र पे, तो अगर माँ की कब्र पे उन्होंने जाके इनकार कर दिया था करने से, जो है वो फातिहा पढ़ने से और उनकी मगफरत की दुआ करने से, तो इसका मतलब है कि वो काफिर ही थी ना, इसीलिए किया था, वरना तो नहीं करना हुँ। था। लेकिन ठीक है, तो उनके ये बारे बात। में सॉरी, हम्म, ये उनके हम्म, बारे में तो कहा जाता है ना कि वो उन्होंने कहा था कि
मैं क़यामत के रोज़ अल्लाह से दुआ करूँगा कि वो उनको बख्श दें। तो फिर इस तरह तो फिर जितने भी काफ़िर उनके लिए भी तो दुआ जायज़ है ना? तो फिर उनके लिए भी तो रिलीफ़ तो होना ये चाहिए। मेरे ख्याल है कि नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं है कि वो हजरत आमना के लिए क़यामत के दिन दुआ करेंगे। दूसरी बात है कि फिर और भी देख लें, अबू तालिब ने भी तो नहीं छोड़ा था ना कुफर, और ये कहा कि हजरत अबू तालिब को जहन्नम में आग के जूते पहनाए जाएंगे ऐसे जिनसे उनका दिमाग पिघल जाएगा। ठीक है, तो हजरत लेकिन अबू तालिब भी काफिर ही थे ना। नहीं, नहीं शियों के हिसाब से तो वो मुस्लिम हो चुके थे ना। हाँ, मगर शियों, जारी बात है, आप शियों की हदीसें और बातें कहती हैं, मगर प्रॉब्लम वही है ना फिर। हाँ, पर मुझे ज़ैद की वाइफ़ का बता देगा आंटी कि ज़ैद की जो वाइफ़ थी वो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफ़िट ने जानबूझ के ज़ैद के साथ उनकी शादी की थी क्योंकि वो स्टेटस कॉन्शियस वो थी ज़ैनब, तो उनके आपस में इसलिए नहीं बनती थी, इस बेस पे नहीं बनती थी। तो फिर प्रॉफ़िट को ऑलरेडी ये फिर प्री प्लान्ड था ना ये शादी, तो प्रॉफ़िट को पता था और ये 3 वीडियोज़ जो मैंने देखा है, डॉक्टर इसरार की वीडियो भी देखी है और 1-2 लोग और हैं उनकी भी मैंने हजरत वीडियो देखी मोहम्मद है। जैनब को पहले से ही पसंद करते थे। अच्छा, ठीक है। ये भी कुछ लोग बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद ने शायद जानबूझ के आकड़, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, आकड़ भरने के लिए या उनका गर्दन से सरिया निकालने के लिए जैद से शादी करा दी थी। हुँ, हुँ। तो ये बात तो करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं लोग। हाँ, तो फिर हम्म। मुझे बताएँ कि ये अचानक से आयत किधर से आ गई थी कि ए अल्लाह के नबी, कि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और अब तुम पे लाज़िम है कि तुम ज़ैनब से निकाह करो, ठीक है? तो मगर हजरत इस मोहम्मद बात का दिल तो आ गया था ना जैनब पे। वो कहते हैं कि उस वक्त आया जब उनके खेमे में दाखिल हो गए और देखा जी उन्होंने वो स्लिप्स पहनी हुई थी, तो हजरत मोहम्मद ने वो की सूरत उनके दिल में खूब गई। हजरत मोहम्मद के दिल में उनकी सूरत खूब गई और हजरत मोहम्मद का फिर दिल आ गया। तो जैद को जब पता लगा तो उसने कहा जी मैं इसे तलाक दे दूं। हजरत मोहम्मद ने कहा नहीं, तू ना दे। हालांकि हजरत मोहम्मद का दिल भी आ गया था करने पे, और जैनब ने भी हुँ, बता दिया था कि मोहम्मद का दिल आ गया। अब जैनब को कैसे समझ आएगी कि मोहम्मद का दिल आ गया? तो फिर उसने हुँ। तलाक दे दी तो कर लिया। अब ये सारी स्टोरी तो यही है कि हजरत मोहम्मद की, जिसको कहते हैं, आई एम सॉरी टू से, हजरत मोहम्मद की थोड़ी सी, वो क्या कहते हैं, राल टपक गई थी। इट्स ओके फाइन मैं थोड़ा-सा इन चीज़ों को ऑफ़िशियली लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ओपनली इन चीज़ों को मैं बाय बर्थ आई एम मुस्लिम एंड मैं अपने आप को बाय बर्थ मुस्लिम नहीं मानती क्योंकि अभी मुझे 100% श्योर नहीं है, मैं थोड़ा प्रोसेस में हूँ और दूसरी बात ये है कि हज़रत ज़ैद की जो वाइफ़ थी वो प्रॉफ़िट के साथ भी तो नहीं रही ना। तो इस चीज़ को प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत भी क्या थी कि मतलब एक मुँह बोले बेटे की बीवी से आप शादी कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये अगर इतना बड़ा मुसलमान क्लेम कर रहे हैं कि भई हमारे प्रॉफ़िट बहुत इज़्ज़तदार थे, तो इतनी बड़ी तोहमत उन पे क्यों लगी? अरब के लोगों ने बाद में बातें भी तो की थी और ज़ैद ने खुद आके कहा था, मैंने डॉक्टर इसरार की ये वीडियो देखी है। डॉक्टर इसरार कहते हैं कि उन्होंने ज़ैद ने खुद आके प्रॉफ़िट को कहा था कि मैं उसको डिवोर्स दे रहा हूँ, आप उससे शादी कर लें। तो ज़ैद को शक था। क्या पता है, हजरत मोहम्मद के मामले में अल्लाह वही काम करता था जो अदालत आजकल इमरान खान के मामले में कर रही है। कम ऑन। यही बात है। और आप देखें कि आपको हजरत इमरान खान और जो, क्या उसका नाम है, अता मानिका, मतलब अता मानिका आपको बिल्कुल जो है ना वो नजर आते हैं जैद की तरह, और जैनब जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो बुशरा बीबी की तरह नजर आती हैं, पिंकी पीरनी की तरह। और देख लें फिर आप मिलकर राज अ, करेंगे। और यही बात है। मैंने जब आपका फर्स्ट स्ट्रीम देखा था कोई लगभग कोई 6 माह पहले 7 माह पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था आप पे लेकिन यू नो अच्छा। आई वाज़ लिटरली आई वाज़ शिवरिंग ना कि ये बंदा प्रॉफिट के बारे में ऐसे क्यों कह रहे हैं क्योंकि मुझे आपकी स्ट्रीम एक इंडियन लड़के ने जो यूके बेस्ड है इस टाइम उसने मुझे फॉरवर्ड की थी कि तुम्हारे यू नो पाकिस्तानी है उसको सुनो तो जब उसने मुझे आपका स्ट्रीम फॉरवर्ड किया तो मैं एकदम डर गई थी आपको बातें करते हुए देख के ना अच्छा। मुझे पहला शॉक लगा, फिर दूसरे पे मैं किताबें खोलने लगी, नेट पे चली गई, सर्चिंग पे लग गई। मैंने कहा ओह माय गॉड! ये क्या हमारे साथ हुआ? अ, हाँ। तो फिर नॉर्मल भी हो गई थी। मैं और बिलीव मी कि मैं यू नो जब आपको सुना तो मैं इस चीज़ से इस्लाम से ही हट गई थी टोटली गुस्से में। आपकी वज़ह से नहीं, आपको सुन के नहीं, ना मैं आपसे इम्प्रेस हुई थी। मुझे गुस्सा आ गया था बहुत ज़्यादा। अ
कि जिस इस्लाम के लिए हमने अपनी चीजें दांव पे लगाई, अपने आप को कंट्रोल में रखा, अपने आप को बाउंड रखा, डिजायर्स को, अपनी जॉब को, अपनी हर चीज को, तो फिर ये सडन ये क्या हुआ हमारे साथ। तो मतलब मैं ऐसी थी, मैं बहुत लॉन्ग टाइम से हॉस्टल लाइफ हूँ और मैं इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही हूँ। तो मैं पाँव रखती थी, तो मैं समझती थी कि मैंने गुनाह कर लिया। मैं अपने दोस्तों से मिल के आती थी, तो मैं घर में तौबा इस्तगफार के नफल पढ़ती थी, अल्लाह मियां मुझे माफ कर देना, आज मैं फलां फलां लड़के से मिल के आई हूँ, डेट करके आई हूँ, कॉफी शॉप पे या वट एवर, क्लोज करके जो भी है। लेकिन इतना ज्यादा हमें क्यों बाउंड किया गया, मतलब इतनी बड़ी दलीलें छुपाई गई हैं क्या? अच्छा, डॉक्टर इसरार का ये मुझे एक चीज का जवाब दे दे काइंडली, आपकी मेहरबानी होगी। मुझे डॉक्टर इसरार की वीडियो देख के बहुत गुस्सा आया कल रात को। उन्होंने कहा कि अल्लाह का नबी जो बात कह दे उससे आगे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बेटी से भी शादी कर लें तो उससे आगे कुछ भी नहीं है। मतलब कि कुछ चीजें इस्लाम में तो ऐसी होनी चाहिए ना जो जुबान से मना की जा सकती थी, और अगर उनको प्रैक्टिकली अटेम्प्ट ना भी करते तो वो उनकी इतनी गुंजाइश थी कि वो जुबान से मना होता तो मैसेज तो हम तक पहुंच जाना चाहिए था ना, पहुंच जाता। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? और मुझे चैप्टर नंबर 4 और आयत नंबर 34 की डिटेल्स चाहिए। हाँ, तो वाइफ बीटिंग वाली आयत ना, कि जी। इनके बिस्तर अलहदा कर दो और इनको मारो, उसमें वो बड़ी क्लियर कट है, उसमें औरत बीवी को मारने की इजाजत दी गई है हस्बैंड को, सिंपल सी बात है। और बीवी जो है वो अब उसकी बाद में तावीलें करते रहते हैं, वहां पे सिर्फ मारने की बात हुई है। फिर ये कहते हैं कि जी मारो तो जी मसवाक से मारो, जिस्म पे निशान नहीं पड़ना चाहिए, चेहरे पे निशान नहीं पड़ना चाहिए, इतना जोर से ना मारो। भाई मसला ये है कि जब इंसान, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पेरेंट्स होते हैं ना, जिस दिन बच्चे को पहली बार मार लेंगे ना उस दिन हाथ खुल जाएगा बस, हम्म। उस हम्म। दिन बस फिर काम खत्म हो जाता है। और बीवी के साथ भी अगर कोई बंदा ये काम करेगा ना, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता था एज ए ठीक है। एज ए ट्यूटर, ठीक है। अच्छा। हमारे गुड। पाकिस्तानियों में यह मसला होता है कि अगर आप बच्चे को ना मारे ना तो माँ बाप आपको कहते लग जाते हैं कि मारो इनको। बहुत सैड। हाँ, और नहीं कहना फिर चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि जब आपका हाथ खुल जाता है तो फिर हाथ आपका खुल जाता है, फिर आप उनको मारने लग जाते हो, फिर आप ये समझते हो लाशौरी। तो मैं काफी यंग था जब मैं ये ट्यूटर होता था, तो मैंने कभी इसकी उस वक्त लिटरली मैं इसकी बात की साइकोलॉजी को समझता ही नहीं था। तो हम्म। आपका हाथ खुल जाता है, फिर आप ये सोचते हो कि मैं इनको मारूंगा तो ये काम सही करेंगे, आप ये समझते ही नहीं हो। और लिटरली उधर दूसरे बच्चे, मैंने लिटरली ऐसे भी था कि एक वक्त पे मैं एक पेरेंट जो था वो मुझे कह रहा था कि इसको मारो, और दूसरे पेरेंट ने कभी मुझे कहा ही नहीं था, और मैंने उसके बच्चे को कभी हाथ नहीं लगाया था। तो हम्म। क्या होता था कि वो बच्चा ज्यादा अच्छा पढ़ता था जिसको कभी नहीं कुछ कहा था, बजाय उसके कि जिसको मारा जाता था। और उसका उसका बाप और उसकी माँ इसरार करते थे कि इसको मारो, और लिटरली ऐसे थे वो कि स्टिक ला के उन्होंने रखी थी कि उनको मारो। और मैंने स्टिक कभी यूज नहीं की थी, मगर कान शान मरोड़ दिया, थोड़ा डांट डूंट दिया, गुस्सा कर दिया, ये चीज जो है वो एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसे ही करो यार, दैट इज। और आप बीवी को मारेंगे तो आपका हाथ तो खुल जाएगा बस, फिर उसके बाद खुल गया, फिर आप मारने लग गए, तो फिर कौन रुकता है? फिर होता क्या है ये भी आप अब मारपीट की साइकोलॉजी क्या है? मदरसों के बच्चे क्यों इतने ढीठ होते हैं? हम्म। क्योंकि क्यों बच्चे ज्यादा ना? मार का डर इंसान को तब तक होता है जब तक उसको पड़ती नहीं है। ठीक आप है। देखें, पुलिस वाले जब मारते हैं लितर लोगों को, तो हम्म। एक बार जब पहली बार ही बस डर होता है कि लितर पड़ेंगे तो क्या होगा, अगली बार लोग नहीं डरते उन लितरों से, कोई भी, ये हाँ, चोर ऐसा। कार से सारे के सारे कोई नहीं डरता। बीवी को भी जब आप मारेंगे पहली बार तो बस वो डरेगी, वो शायद उसे शौक लग जाए और आपको लगे कि जी बड़ा काम कर गया। उसके बाद फिर वो भी रेजिस्ट करने लगेगी, जब वो रेजिस्ट करेगी या उसको मार की असर नहीं होगी तो आपको लगेगा कि मेरी मार में, और फिर वो बंदा फिर वो पावरलेस फील करने लग जाता है जो मारने लगा। वो क्या करेगा फिर? उसको, ये साइकोलॉजी है ना, वायलेंस की साइकोलॉजी है कि वायलेंस आपको हमेशा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जिसके ऊपर आप वायलेंस कर रहे हैं वो इम्यून होता जाता है साथ साथ। तो हम्म। आप हम्म। और मारना पड़ेगा, अगली दफा और मारना पड़ेगा, तो आखिर पे फिर क्या होता है? बीवियों की बाजुएं तोड़ देते हैं, टांगे तोड़ देते हैं, बच्चों की टांगे तोड़ देते हैं, बाजुएं तोड़ देते हैं, लिटरली। तो
इनको नहीं पता कि अगर बीवी अगर शोहर के साथ ना सोना चाहे, सेक्स ना करना चाहे और शोहर को पता भी होगा ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस्लाम तो कहता है कि बीवी को इससे इससे पहले कि वो किसी और के पास जाके सोए तो इससे पहले आप उसको छोड़ दो। नहीं, इस्लाम ये कहता ही नहीं है, कहाँ कहता है ये तो कहीं भी नहीं कहता इस्लाम। मुझे, मेरे कहते हैं नजर में तो है ही नहीं है कोई इस्लाम में औरत आपके साथ सेक्स नहीं करना चाह रही, इसका ऑप्शन नाडा, जीरो है ही नहीं है। कहाँ है? कोई है ही नहीं, लिखा ही नहीं है कहीं भी कि औरत आपके साथ सेक्स नहीं करना चाहती तो आप उसे छोड़ दें, तलाक दे दें, कहीं लिखा ही नहीं है। अच्छा, तो मुझे फिर कोई आप ऐसी कोई जेन्युइन बुक बता देना जिसमें मैं अच्छे से पढ़ सकूँ कि जो क्योंकि मैंने सुना है कि बल्कि सुना नहीं है, कल मेरी दोस्त ने मुझे बताया था, उसने वो इस्लामी टाइप का है एंड उसने मुझे कहा था कि तुम किन लोगों को सुनती हो, ये तुम्हारा ब्रेन वॉश हो रहा है। तो मैंने कहा देखो मुझे अपने इस्लाम के बारे में चीज़ों को तो पता होना चाहिए ना, तो मैंने तो लर्निंग तो करनी है ऑब्वियसली। तो क्योंकि ऐसा हुआ था कि मैंने अपने घर में बात की थी कि हज़रत आमिना की ना, कि वो मुस्लिम नहीं थी, तो मेरे भाई ने मुझे उठ के मारने का कहा कि तुम्हारी मैं मुंडी उतार दूँगा। तो मैं उनके साथ जो है ना बात नहीं कर रही। मैं डर गई थी और मैंने उनको कहा था कि यार मुझे नहीं ना पता तो इसलिए पूछ रही हूँ ना। तो वो कह रहा है कि एक ही बात याद रखो, अल्लाह है उसका नबी है हकीकत और बात खत्म हो गई है। तो हमें कब राइट्स मिलेंगे कि हम अपने दीन को प्रॉपर्ली ओपनली समझने की कोशिश करें? हम अपने पेरेंट्स से कब कब सवाल करना चाहें और कब नहीं, हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिलती। हम हम मज़हब से भी डरते हैं और अपने पेरेंट्स से भी और मज़हबी लोगों से भी डरते हैं कि कहीं हम बात करेंगे तो हमें कहीं कोई मार ना दे। तो हाँ, मैंने ये ये प्रॉब्लम तो आपका हमेशा ही रहेगा जब तक ये लोग थोड़े टोन डाउन नहीं होते। मगर मैं आपको ये कहूंगा कि विजडम के साथ, तरीके के साथ आप अपना आगे चलती रहें। ठीक है, हुँ, आपने अपनी स्टोरी भी लास्ट टाइम बताई थी और मुझे एहसास है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, मगर डिप्लोमेसी के साथ चलना पड़ता है। थोड़ा बहुत कुछ कर भी लें। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि उधर, अब आप मुझे बताएंगे उधर, आई एम सॉरी टू से, कि किसी औरत को कोई मार भी देना तो किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। बेटा मार देता है और माँ माफ कर देती है, बेटा मार ऑनर देता की है और बाप माफ कर देता है। ठीक है, क्योंकि फिर वारसों ने ही कत्ल माफ करना है, और पाकिस्तान में वारिस जो है फिर वो कत्ल माफ कर देते हैं। आप देखें अभी कंदील बलोच के साथ क्या हुआ है। कंदील बलोच वो लड़की थी जो अपने माँ बाप को पाल रही थी, उसके निकम्मे भाइयों की वजह से। ठीक है, वो हुँ, पाल रही थी, वो जो भी करती थी, जैसे भी करती थी, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आई नेवर जज हर फॉर दैट। ठीक है, शी वॉज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और जो भी वो कर रही थी उसकी चॉइस थी, कोई उसे कुछ भी कहे, मैं उसे जज नहीं करता। मेरे लिए वो एक खूबसूरत इंसान थी बस। और उसके भाई ने उसको मार दिया। उसका बाप जब तक जिंदा था तो उस वो भाई जो है 14 साल की सजा काट रहा था। जिस दिन उसका हुँ, बाप मरा, माँ ने माफ कर दिया और वो भाई बाहर हुँ, आ चुका है अब। ठीक है, तो हुँ, इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि बस आप थोड़ा सा देखें, कोई औरत के लिए बड़ी मुश्किलात हैं जिंदगी में, और हुँ। आई होप कि आपका सब कुछ ठीक चलता रहे, और अपना हाँ, कि मैं आई होप कि अब नॉर्मली चीज़ों को लेके चल रही हूँ, ऐसी बात नहीं है क्योंकि इंसान जिस टाइम अपनी लिए जीना शुरू करता है तो मुझे लगता है कि उसके लिए ये इनफ है कि उसको पता है हर चीज़ का। तो लाइक मुझे मतलब मुझे इतनी वो अजीब हो जाती हूँ कि मतलब मेरे दोस्त मुझे यही कहते हैं कि तुम अलहुदा ज्वाइन कर लो, तुम इस्लाम को ठीक से पढ़ो। मुझे इस्लाम का ही क्यों फोर्स किया जाता है? मुझे ये क्यों नहीं कहा जाता कि तुम पढ़ो? तुम्हें इजाज़त है तुम ओपनली सर्च करो, या तो मुझे ये क्यों नहीं कहा जाता कि तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो दीन पे, तुम पहले सीख लो, पढ़ लो। मतलब देखिए ये तो मेरा लीगल राइट है ना। आपको नहीं कहेंगे, मगर आपने जो पढ़ना है तो आप कुछ ऐसा पढ़ें कि जिससे आपको जिंदगी में फायदा हो। आपको मोटी मोटी बातें इस्लाम की पता लग गई हैं। आप चाहें तो, आपको अच्छा लगे तो आप और डीप सर्च कर लें, आप चीजों को देख लें और समझ लें कि क्या गलत है क्या दुरुस्त है। मगर मैं आपको हुँ, ये कहूंगा कि साथ साथ आप इसके कुछ और भी पढ़ना शुरू करें, ऐसा जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपका सोच में वसअत आए, जिससे आपको प्रोफेशनली फायदा हो। ये सारी चीजें आप साथ साथ शुरू कर लें। और जिंदगी आप में जरूरी नहीं है कि इंसान फॉर्मल एजुकेशन ही ले तो तब भी वो कुछ सीखेगा। मैं समझता हूं कि इनफॉर्मल एजुकेशन से इंसान ज्यादा सीखता है। फॉर्मल एजुकेशन इंसान को बाउंड करती है, एक टेंशन वाला सिस्टम होता है, आप हमेशा ये देखते रहते हैं।
मैं कहता हूं कि किताब के पढ़ने का मजा तो तब है ना कि जब आप पढ़ें और आपको ये पता हो कि अगर इसमें से मैं 60% बातें भी भूल गया तो कोई हुँ, मसला नहीं है, ठीक है। हुँ। मैं इसे तो दोबारा पढ़ लूंगा या मैं इस जैसी एक और बुक पढ़ लूंगा इसी टॉपिक पे, तो वो उस चीज का मजा आता है असल में, और सीखता भी मुझे बंदा बता वैसे है। तो मुझे ये बात बताइए ना कि मैं तो ऐसे स्टार्ट करूँ या आप ये कहते हैं कि मैं तफसीर के साथ पढ़ लूँ कुरान? देखिए मेरे लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना सर्वाइव आप बस करना। तर्जमे के साथ कुरान पढ़ लें, आप तर्जमे के साथ कुरान पढ़ लें, तफसीर आप खुद उसको देखने की कोशिश करें और ऐसे पढ़ें कि आप ये ना देखें कि इस आयत में ये लिखा और इस सूरत में ये लिखा, बस एक कंटिन्यूअस पढ़ती जाएं, देख लें। तफसीर आपने पढ़नी है तो पुरानी तफसीर पढ़ें, कोई जलालैन कोई इस तरह की, ताकि आपको पता लगे कि इस्लाम की असल रूह क्या थी, जो इस्लाम हाँ, के उस वक्त के लोग समझते थे। ये इसरार अहमद की या मदूदी की तफसीरें, ये बेसिकली ये फ्रॉड है असल में। अच्छा, ये अच्छा। इस्लाम को मॉडिफाई करते हैं, ये असल इस्लाम ये नहीं है। असल इस्लाम वो है जो उन्होंने समझाया था आयमा के वक्त के लोगों ने, इन्होंने नहीं, नहीं। असल इस्लाम मतलब सही इस्लाम आपका कहने का मतलब है कि जो हाँ ट्रू है। हाँ, जो ट्रू इस्लाम है वो क्लोज टू द सोर्स होगा, ये रसूल के करीब है या वो रसूल के करीब थे, वो सहाबियों से मिले थे या ताबियों से या तबा ताबियों से मिले थे, या ये मिले हैं मदूदी साहब या गामदी हाँ, साहब, नहीं ये नहीं मिले, वो मिले हैं, ये उनका इस्लाम ठीक है असल में। आपकी कौन-सी वाला आप कह रहे हैं, कौन-सा लिंक मुझे नहीं समझ आ रही आपकी, क्योंकि हम तो आजकल के कुरान पढ़ते हैं, परचेज़ करते हैं, तो वही रखे हुए आपके हैं, वही पास एक सिंपल सी, आपके पास आप archive.org पे जाएंगी, आपके पास एक सिंपल सी अगर एक टैबलेट हो, जो 10 ठीक इंच है। टैबलेट हमें मिल जाता है जिसमें 8-10 GB भी मेमोरी हो और 2 GB रैम हो, तो आप उससे PDF जाके archive.org से तफसीर इब्न कसीर या तफसीर जलालैन उर्दू में कर सकती हैं, इंग्लिश पढ़ सकती हैं तो उसको देख लें, ज्यादा बेहतर होगा तफसीर इब्न कसीर पढ़ना इंग्लिश में। मैं एक ऐप सजेस्ट कर देता हूँ। तो क्या हाल है, कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? जबरदस्त। अगर आप एंड्रॉइड यूज करती हैं तो एक ऐप है मजमुआ तफसीर के नाम से। इसके अंदर को कम से कम जो है ना 10-15 तफसीरें हैं, पुरानी भी हैं नई भी हैं। तो अगर आपको एक से ज्यादा तफसीर का शौक है तो ये इसके अंदर आपको पुरानी तफसीरें कुर्तुबी और इब्न कसीर वगैरह भी मिल जाएंगी, डॉक्टर इसरार और नई तफसीरें, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। एक मैंने आपसे बात और करनी थी, आप जो हज़रत ज़ैनब के बारे में वो शादी वाले वाक़ये पे डिस्कशन हो रही थी ना, उसपे थोड़ा-सा मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ ऐड कर दूँ। अगर आप इस आयत को पढ़ेंगी ना, ये सूरह अहज़ाब की 37, तो बेसिकली ये आयत बाद में आई है और ये निकाह पहले हो चुका है। और इस आयत के आने की वजह ही ये इसके अल्फ़ाज़ ये बता रहे हैं, इसके आयत के आने की वजह ये है कि ये एक काम हो चुका था, उन्होंने निकाह कर लिया था उनके साथ, और इस बात के ऊपर चहमगोइयाँ हो रही थी और इस बात को उस माशरे के अंदर बहुत बुरा समझा जा रहा था। तो फिर अब आप खुद ठीक ही है। देखें कि उस चीज़ को जस्टिफ़ाई ठीक करने के है। लिए कि ये तो अल्लाह का हुक्म है, ये आयत आई है। ये इस तरह की जो आयतें हैं ना, उनको आम तौर पे कहा जाता है मतलब वर्सेस ऑफ कन्वीनियंस, कि जो कि डायरेक्टली हेल्प आउट कर रही है एक एक्शन को। अदरवाइज आप ये देखें कि अगर ये मकसूद था, तो आपको नहीं लगता कि हुक्म पहले आना चाहिए था और निकाह वगैरह या कोई ऐसी सिचुएशन बाद में आनी चाहिए थी? ये उल्टा हो रहा है। ये हुँ, जो हुक्म और उसके ऊपर ये बेसिकली कमेंट्री आ रही है उस वाक़े के ऊपर, कि अल्लाह ताला हुँ, ये कह रहा है कि फिर हम जब ज़ैद ने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली उस औरत के साथ, तो हमने उसका निकाह आपसे कर दिया। और ये देखें, ये वो वाहिद निकाह है जो ज़मीन पे हुआ भी नहीं। ये निकाह भी नहीं हुआ। ये बस हुँ, वही है कि अल्लाह ने ऊपर ही निकाह कर दिया है। तो इसके ऊपर हिस्ट्री के अंदर ऐसे भी वाक़यात आते हैं कि जब फिर ये निकाह हो गया, तो फिर जब हज़रत ज़ैनब के घर गए, तो उन्होंने कहा कि इज़ इट गोइंग टू बी लाइक दिस? तो हज़रत मोहम्मद ने कहा जी बिल्कुल, ये हो गया हुँ, काम। तो हुँ। उसके बाद वो फिर कंसुमेशन हुई। तो ये तो इतनी टेल टेल वर्स है, मैं हैरान होता हूँ कि इसको लोग देख के उनके दिल में खटका क्यों नहीं जागता? नहीं मुझे तो वही बात है कि मुझे तो मेंटली शॉक में हूँ उस टाइम में, स्टिल मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो मुझे एक बात बताएँ कि मुझे कहा गया कि अगर तुम प्रॉफ़िट को लेके इतनी बहस करोगे तो तुम इस्लाम से तो पहले ही बात है निकल चुकी हो और तुम्हारी कोई नमाज़ कबूल नहीं होगी, क्योंकि मैं इमोशनली वीक हूँ बहुत ज़्यादा ज़्यादा, तो मुझे नेचर के करीब जाना पड़ता है। तो नेचर मेरे लिए वो एक मेरे थॉट्स में गॉड भी हो सकता है, वो कोई पत्थर भी हो सकता है, वो कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है, तो मुझे नीड होती है। तो मैं उसका क्या करूँ?
नहीं, सबसे पहले तो आप अपने ये जो करीबी जो हैं, जो कि इस्लाम पे पूरी तरह कायम है, उनसे आप प्रॉफिट के बारे में कोई ऐसी-वैसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो रेडी बैठे हुए हैं किसी पे भी फतवे लगाने के कि जी ये काफ़िर हो गया, मुर्तद हो गया, गुस्ताख हो गया। तो आप ये काम करें ही ना, बिल्कुल भी ना करें। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती क्योंकि मेरा एलीट ग्रुप है सारा। मैं नॉर्मल ये छोटे मोमिन हैं उनके साथ नहीं बैठती। मेरे सारे दोस्त माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, यू नो, ओपन माइंडेड हैं। तो मैंने एक दोस्त से कहा था अपना ये प्रॉब्लम, उसने कहा था कि तुम डॉकिंस पढ़ लो तो तुम्हें हर चीज क्लियर हो जाएगी अगर तुम्हें हजम होगी वो बुक तो हाँ, तो अगर उसने आपने कहा गॉड डिल्यूजन पढ़ी है तो पढ़ें, और अगर इसके अलावा आपका दिल नहीं कर रहा तो फिर आप 23 ईयर्स पढ़ें अली दश्ती की। इंग्लिश में आपको मिल जाएगी और उर्दू में भी शायद आपको ऑनलाइन मिल जाए। और आप 23। पढ़ दश्ती लें। की 23 हाँ जी। ईयर्स अली दश्ती की पढ़ें, सारा इस्लाम आपको समझा देगी और शिया पर्सपेक्टिव से भी समझा देगी आपको इस्लाम। अच्छा, तो ये इंग्लिश में है उर्दू में? इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी मिल जाएगी आपको ऑनलाइन। मुझे पता नहीं है कि अब कहाँ होगी उर्दू में, मगर आपको इंग्लिश में तो पक्की मिल जाएगी 23 ईयर्स आराम से अली दश्ती की। और अली दश्ती वो बंदा है जिसे इमाम खमीनी ने जेल के अंदर 84 बरस की उम्र में मरवा दिया। एथियस्ट था, ईरानी। तो ठीक मुझे है। बताएं कि अगर मैं अभी मेरे 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 दिल में ये है कि मैं ओपन हूँ और अंदर से कभी मैं इस्तिग़फ़ार भी कर रही होती हूँ कि अल्लाह मियाँ अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर दे। तो कभी मुझे फियर होता है क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ, मुझे फियर होता है, ठीक है? तो मैं इस चीज़ का क्या करूँ? देखिए मैं कभी भी मैं किसी मेरी आदत है कि मैं किसी मज़हबी बंदे को तो पहली बात है हर्ट ही नहीं करती, ना मैं माइंड करती हूँ कि मज़हब में क्या लिखा है और क्या बुरा है और क्या सही है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। इसमें कोई छलांगे मारने वाली बात नहीं है, हाइपर होने वाली बात नहीं होती है। आप इंसान हो और आप जब अच्छे इंसान बनने लगते हो तो ज़ाहिर-सी बात है लर्निंग तो मस्ट है ना उसके लिए। देखिए आप कभी भी ब्लाइंडली तो ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो मैं सम टाइम तहज्जुद भी पढ़ी होती हूँ। अ, मैं कभी नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ, कभी मुझे बहुत जब मैं हेल्पलेस हो जाती हूँ, जब मेरे आस-पास लोग नहीं होते तो मैं गॉड से मदद माँगती हूँ और मेरा इस चीज़ में बिलीव है और मुझे मिलती है। क्या पता वो मेरा बिलीव है, क्या पता अगर कोई ऐसा गॉड नहीं भी है तो क्या पता मेरी अंदर की एनर्जीज़ ही हैं जो मुझे इस लेवल तक लेके जाती हैं। लेकिन लॉजिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ही एनर्जीज़ हैं, जिनको आप गॉड कहते हो लेकिन वो आपके अंदर हैं और वो आपका काम कर रही होती हैं। वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो आपको आगे पहुंचा देता है। कई बार आप उसे गॉड की बैसाखी लगा देते हैं बस, और आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिसर्च करने को दिल करता है करें, आपने इंक्वायरी करनी है करें। जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है। मुश्किलात का आदि मुश्किलात का ताल्लुक जो है वो बंदे की इमोशनल और फाइनेंशियल सिचुएशन से होता है। वो आप करें और आगे आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें फिर होती जाएंगी। अपने आप को टाइम दें, डोंट ट्राई टू रश इनटू एनीथिंग। आपने ओके, मजहब छोड़ना है नहीं छोड़ना, इसको भी आप टाइम नहीं दें, आहिस्ता आहिस्ता मैं अब वक्त के साथ चलें। मैंने तो मैं वही बता रही हूँ जब मैंने आपको सुना ना तो मुझे ना अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि यार हमें तो इतनी बड़ी गोली दे दी इन सब ने, हमें तो गोली ही करा दी। एंड शुरू में मुझे मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बंदा, इसको कोई फियर नहीं है, इतनी बड़ी बातें कर रहा है, अल्लाह ना करे इसके साथ कुछ हो जाए तो। लेकिन मुझे लगता है कि तो हुआ नहीं है, आपको पिछले पिछले 10-12 साल से ये बातें कर रहे, 12 किधर 13 साल हो गए ये बातें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए यू आर नाइस एंड योर लव गालिब एंड मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि आपको कभी गुस्सा आ जाता है, आप हाइपरटेंशन के शिकार हो गए मोमिनों को समझाते समझाते, तो आप ऑफिशियली अरे चीजों मैं को इनकी ट्रीट। वजह से मोमिनों का, मैं हाइपरटेंशन का शिकार इनकी वजह से नहीं हुआ। वो और मसले हैं जिनकी वजह से हुआ था। वो गुस्सा इन पे निकल जाता है कई बार, ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से हुआ मैं। नहीं नहीं, ये मुझे नहीं टेंशन दे सकते। हाँ। एनीवेज जो भी है, लेकिन अब पहले मुझे बुरा लगता था स्ट्रीम सुनना, बट अब मुझे अच्छा अच्छा लगता है। मैंने कहा यार चलो गालियां मिलती हैं सुनने को, बट जो भी है, लेकिन हमारे मकसद की तो बातें हो रही है ना, मुझे तो अपना काम देखना है। चले ठीक है। अभी आपको हाँ, अच्छा लग रहा था, कुछ देर बाद आपको एडिक्शन भी हो जाएगी ये स्ट्रीमों की एडिक्शन भी हो जाती है, हमें तो हुई भी है। नहीं, अभी अभी मैं साहिल से बात करके आ रही हूँ। साहिल की मैं स्ट्रीम पे थी। अच्छा अ, अच्छा।
फिर मैं इधर आ गई एंड मैं हारिस की स्ट्रीम पे भी अक्सर जाती हूँ। और ठीक है, अगर आप लोग देखें, आप लोग तो एक मैसेज दे रहे हैं ना, आपको जो चीजें आपके अंडर है, आप उसी का मैसेज दे रहे हो, लोगों को बता रहे हो ये सच तो ये झूठ था। बात फाइन करने वाली क्या बात है? जिसका दिल करता है वो चलें फॉलो ठीक करे, है, जिसका दिल नहीं सही है। करता वो ना करे हाँ फॉलो। हाँ ठीक है, तो आप आइएगा ठीक ज़रूर, दोबारा आपसे बात करेंगे। अभी फिर वक्त थोड़ा सा होता है, आगे भी चलें अब। ठीक है, तो बस आप अपने तौर पे चीज़ों को देखें। बुक्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप गॉड डिलूजन पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ लें। शायद गॉड डिलूजन उर्दू में भी है, है। इसके अलावा आपको अली ठीक दश्ती की है। बुक तो मिल जाएगी, 23 ईयर्स, वो आप पढ़ के देखिएगा ज़रूर। वो इज़ वन ऑफ द एवं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन इस्लामिक क्रिटिक। हाँ, ठीक ठीक है, है, चलें, थैंक यू ठीक है, सो ओके, मच। थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।